जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत में बनाने की योजना क्या है? दूसरा, स्टेल्थ विमान क्या है? तीसरा, स्टेल्थ विमान की ज़रूरत हमारा देश भारत में क्यों ज़रूरत पड़ी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेल्थ विमान बनाने की योजना हमारे देश में। ये योजना क्या है? हमारा देश भारत अपनी स्वदेशी स्टेल्थ विमान बनाने की घोषणा की है। बनाने की घोषणा की योजना पर हमारा देश भारत काम कर रही है। हमारे डिफेंस सिस्टम उसी पर काम कर रही है। इसे होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कितना दिन तक दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे। इसलिए स्वदेशी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। एक दौर था, एक समय था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। वो समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये नारा दिए थे, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। उस समय से हम लोग यानी हमारे देश के लोग जब अपने आप में मजबूती एक संगठन बनाए तो अंग्रेज का कमर टूट गया वहाँ। इसलिए वर्तमान समय में भी हमारे देश भारत को स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश भारत स्टेल्थ विमान बनाने की योजना, ये विमान पूरी तरह से भारत के डिजाइनों पर और विकसित किया जा रहा है। हमारा डिफेंस सिस्टम DRDO, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत हमारे इंडिया में मिसाइल और डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाता है। स्टेल्थ विमान को DRDO यानी इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये दोनों मिलकर स्टेल्थ विमान को डेवलप कर रहे हैं। कहते हैं ना लोग, आहिस्ता में चले ये जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना भी बाकी है, और कुछ फर्ज भी निभाना बाकी है। इस वजह से स्टेल्थ विमान को डेवलप किया जा रहा है। जो अभी फ़िलहाल में पहलगाम में एक घटना हुआ है, जो हमारे वीर सैनिक पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त करके रख दिया, और आज पाकिस्तान वर्तमान समय में भी क्या हो रहा है आप लोग खुद समझ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्टेल्थ विमान क्या है। देखिए, स्टेल्थ विमान क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ये ऐसा विमान है जो दुश्मन के रडार में पता ही नहीं लगता है, और दुश्मन के घर में घुसकर वार करता है, और वहाँ से हम लोग को जानकारी इकट्ठा करके हम लोगों के पास पहुँचाता है। अब हम जानेंगे इस विमान को ज़रूरत क्यों पड़ा। इसका 4 रीज़न है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर। देखिए, हमारे देश में कई तरह के विमान आए हैं, जैसे राफेल, ये सब विमान अभी भी हमारे देश में प्रेजेंट है। स्टेल्थ विमान मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे, और ये हम लोग को बहुत हमारे देश को शक्ति प्रदान करेंगे। दूसरा रीज़न, पहला पाकिस्तान और चाइना ये दोनों को मुकाबला बहुत अच्छा से ये विमान करेंगे। पहला चाइना के पास J-20 स्टेल्थ विमान पहले से मौजूद है, लेकिन अब
हमारे देश भारत के पास स्टेल्थ विमान अब इसे अच्छा से मुकाबला कर सकें। अब हम लोग को तनिक सा चूक नहीं होगा चाइना से हम लोग को मुकाबला करने में। तीसरा रीजन, भविष्य में युद्ध के लिए, यदि भगवान करे ऐसा ना हो, कभी हमारे देश में यदि वैसा समय खराब हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं दिखेगा और वार तरापर चालू रहेगा, तो ये विमान हमारे इसे कैसे करते लोग? घर में लोग औजार क्यों रखते हैं? औजार रखने से एक हिम्मत, हौसला बना रहता है। सांप, अच्छा बताइए, हम लोग सांप को क्यों मारते हैं? रीजन है। और से मैढक हो गया, ये सब को हम लोग बहुत कम ही मारते हैं। सांप हम लोग जैसे देखते हैं उसको हम लोग जान से हत्या कर देते हैं। और वही जानवर में जैसे हम लोग गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, उसको हम लोग जान से नहीं मारते हैं। रीजन है क्योंकि सांप और इंसान के बीच बहुत भयानक दुश्मनी चलता है। सांप इंसान को देखना नहीं चाहता है और इंसान है सांप को देखना नहीं चाहता है। तो इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए अपना हथियार रखता है, लाठी, डंडा और उसको क्या बोलते हैं, भौंके वाला खुरपी रखते हैं, ताकि हम उस ये सब यदि वो मौजूद रखता है तो उसे हिम्मत आता है कि यदि वो हमारे पर वार करेगा तो हम उस जान से उसको मार देंगे। उसी तरह हमारे देश में यदि स्टेल्थ विमान मौजूद रहेगा तो हमें चाइना जैसे देश से भी वार करना, हमें हिम्मत नहीं, हम लोग अपना हारेंगे, मुकाबला कर सकेंगे। और चौथा है, पुराने विमानों को अब उतना अच्छा से प्रेजेंट टाइम में वार नहीं कर पाती है। इस वजह से स्टेल्थ विमान को डेवलप किया जा रहा है। जैसे MiG-21 अब उतना अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रह गया जिस तरह पहले काम करता था, इसलिए इसको लेटेस्ट टाइम को देखते हुए इस विमान को डेवलप किया गया। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।